और इसका क्या मतलब है भाऊ? ये सुनते हैं कि जब ये वर्षा पर गए मिलने के लिए उद्धव ठाकरे से, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी अकेले शिवसेना की नहीं है, जो बाकी के दल हैं जिन्होंने इस सरकार को बनवाया है उनकी भी जिम्मेदारी है। और ये भी सुनते हैं कि उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर के काफी आग बबूला थे, नाराज थे कि कैबिनेट की मीटिंग में, खास तौर से एनसीपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं या कांग्रेस के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो उनका बोलने का तरीका है, एग्रेसिवनेस है, वो जो है वो नियंत्रित की जानी चाहिए। तो ऐसे क्या मसले आ गए हैं कि दोनों दूसरे दलों के कैबिनेट मंत्री एग्रेसिव हैं और शरद पवार से वो कह रहे हैं कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है? तो बिल्कुल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उद्धव ठाकरे का था ही नहीं। असल में तो पवार का भी था नहीं, न कांग्रेस का था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ही था, बीजेपी को बाहर बिठाया, सत्ता से बाहर बैठाया ना। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो सक्सेसफुल हो गया। बाकी के जो आपस के झगड़े वो तो खत्म करने का कोई सवाल नहीं था। तो आपस के झगड़े उभर पर आ जाते हैं। आप अगर सालों से एक दूसरे के खिलाफ रहे हो तो बीजेपी को सत्ता के बाहर बैठाना ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे हो सकता है? आप में कोई, आप देखिए कि आप तो राम जन्मभूमि के लिए शिवसेना लड़ती रही और कांग्रेस और राष्ट्रवादी उनके खिलाफ रही। तो ये जो मसला होता है कि ये अभी देखिए, ये जो सेंटेंस है कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी हमारे अकेले की नहीं, ऐसा उद्धव ठाकरे ने बोला, ऐसा आप मानते हो? ऐसा कोई ऑफिशियली कोई बोला नहीं है, लेकिन ये सोर्स न्यूज है। अब यही बात नहीं तो है नहीं, 5-6 साल पहले यही बात शरद पवार ने भी कही थी। आपको याद होगा जब 2014 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसके बाद बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो उनको शिवसेना को साथ तो लेना पड़ था, लेकिन बात कैसे करे ये मसला था। तो रिजल्ट भी पूरे नहीं हुए, उसके पहले ही शरद पवार जी ने घोषित कर दिया कि मध्यावधि चुनाव तो महाराष्ट्र को परवड़ने वाले नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने दोनों पार्टियों को इकट्ठा आने में अड़ंगा डाल दिया और बीजेपी वाले हवा में उड़ रहे थे कि हमको क्या जरूरत है, और उन्होंने अल्पमत की सरकार बनाई थी। और शायद मेरा ख्याल है 1 महीने के बाद एनसीपी का एक शिविर हुआ था, आत्मचिंतन शिविर हुआ था, चिंतन शिविर। तो उसमें पवार साहब बोले थे, हमने तो सरकार बनाने के लिए सपोर्ट दिया था, चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो शायद वही सेंटेंस जो है वो उद्धव ठाकरे उनको बता रहे हैं, सरकार तो आपने बनाई है, वो चलाना मेरे अकेले की जिम्मेदारी है ही नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके जो मिनिस्टर है उनको समझाओ। शायद वो क्या बोलते हैं, रिटर्न गिफ्ट होता है, वैसा रिटर्न गिफ्ट उद्धव ठाकरे पवार साहब को दे रहे हैं कि आपने बनाया है तो आप भी चलाओ, हम अकेले क्यों चलाएंगे।